गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम चैप्टर 3 एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5। तो प्रश्नावली 5 में सबसे पहले हमने पढ़ा है वर्ग समीकरण, जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा है वर्ग समीकरण। ठीक है, यदि मैं बोलूं इस वर्ग समीकरण के मूल यदि अल्फा और बीटा है, जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, तो हम वर्ग समीकरण किस प्रकार बनाते हैं। माना इसके मूल क्या है, आपका है अल्फा और बीटा है। ओके, तो वर्ग समीकरण को लिखते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा और आपका x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हल कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। x का गुणा इस पूरे बहुपद के साथ गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर इसका इस बहुपद के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस अल्फा एक्स फिर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहां से एक्स इक्वल टू में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से हम माइनस यहां पास है माइनस यहां पास है, तो हम क्या करेंगे, माइनस तो कॉमन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो हमारा यदि ये वर्ग समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, तो इस वर्ग समीकरण का एक रूप या इस प्रकार भी होगा। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग समीकरण क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा क्या है, मूल है, अल्फा और बीटा मूल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मूलों का योगफल x धन, ये हमारा मूल का मूलों का गुणनफल। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमारा इस आपका प्रश्नावली 5 में काम आएगा। आपको अगर प्रश्न में दे दिया जाएगा, मूलों का योगफल दे दिया जाएगा और मूलों का गुणनफल दिया जाएगा, तो आप सिंपल से इस फॉर्मूला में आप रख कर आप मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू आपका 0। ठीक है, ये आपका एक समीकरण इस प्रकार बनेगा। और वैसे ही यदि मैं बोलूं कि यहां पर आपका a का मान जो है, a जो है यदि आपका 0 के बराबर नहीं है, मतलब a का मान 0 से अधिक रहना चाहिए, 1 2 4 8 10 कितना भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, a का पक्षांतरण मैं करता हूं इस बार, या a का मैं भाग देता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इस प्रकार मैं लिख सकता हूं। मान के चलिए a का मैंने भाग दे दिया पूरे पद के साथ, तो यहां पास क्या आएगा, a बाई ए आएगा। तो देखिएगा a और a क्या हो गया, मेरा कट गया, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब इस समीकरण का और इस समीकरण का आप तुलना कीजिए, यहां पास एक्स स्क्वायर है, यहां पास भी एक्स स्क्वायर है, यहां पास अल्फा प्लस बीटा है और एक्स है, यहां पास क्या है, बी अपॉन ए है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, आपका मूलों का योगफल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों समीकरण का अगर हम तुलना करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम मूलों का
योगफल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास माइनस चिन्ह है तो आएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, इससे पहले भी हमने पढ़ा है क्लास में, और मूलों का गुणनफल हमें क्या मिलेगा, ये जो लास्ट में बचा है आपका सी अपॉन ए। तो आपको दो तीन चीज ध्यान देना है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आपका 0 है, और इसके मूल यदि अल्फा और बीटा है तो इसका एक समीकरण आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और यदि हमें बोलेगा मूलों का, हमें अगर दो मूल दे दिया गया है और बोलेगा मूलों का योगफल याद कीजिए, तो हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल बोलेगा तो हम लिखेंगे सी अपॉन ए, हम फाइंड करेंगे। ये किस प्रकार आया ये हमने यहां से जाना, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए, इसके बाद हम प्रश्न की तरफ जाएंगे। ये समीकरण आप याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ओके प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 5 में, बोला है मूलों का योगफल दिया है, मूलों का योगफल दिया है आपका 2/√7। वैसे ही आपका दिया है मूलों का गुणनफल, आपका दिया है 8। आपको बोला है वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निम्न है। तो हमें वर्ग समीकरण बना देना है। हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, यदि अभी हम जानते हैं वर्ग समीकरण में आपका क्या दिया है, या फिर हल दिया है, ऐसा लिखेंगे हम, हल दिया है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। फिर हम जानते हैं वर्ग समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल जो दिया है, सिंपल सा इस वैल्यू को पुट यहां पर कर देंगे और हमें कुछ नहीं करना है, माइनस 2√7x। ओके, प्लस मूलों का जो गुणनफल दिया है आपको मान वापस पुट कर देना है इक्वल टू 0। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2√7x प्लस 8 इक्वल टू आपका 0। ये आपका बन गया वर्ग समीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन जो बचा हुआ क्वेश्चन है 1, 2 और 4 इसे आप बनाएंगे। आपको सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है इसे आप ध्यान में रखना है और आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न 2 में बोला है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हैं।
यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 2 का 5वां। हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। दूसरे का 5वां आपको दिया है 4/5 माइनस 3/5। हम क्या लिखेंगे, हल दिया है समीकरण के मूल। हमसे क्या लिख सकते हैं, माना समीकरण के मूल आपका अल्फा इक्वल टू क्या है 4/5 और बीटा इक्वल टू है आपका -3/5। हम जानते हैं वर्ग समीकरण आपका क्या होता है, x² माइनस मूलों का योगफल अल्फा और बीटा का x प्लस मूलों का गुणनखंड इक्वल टू 0। आप बस मान रख दीजिए समीकरण में, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का मान समीकरण में रखने पर हमें क्या मिलेगा, x² माइनस मूलों का योगफल। आपको दिया है अल्फा का मान क्या है आपका 4/5, बीटा का मान है आपका, यहां पास प्लस रहेगा, यहां पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे -3/5 x प्लस मूलों का गुणनफल 4/5 गुणा -3/5 इक्वल टू 0। इसे हम लिखेंगे x² माइनस 4/5 में से 3/5 जाएगा तो क्या आएगा, इसे एक प्रकार से और इस प्रकार लिख सकते हैं हम सरल करके 4/3/5 x प्लस ये आपका गुणा होगा तो हम क्या लिखेंगे 4 × 12 और 5 × 5 = 25। ये आपका माइनस में रहेगा, ठीक है। प्लस में से गुणा माइनस होता है इक्वल टू 0। लिख लीजिए इसे, और x² 4 में से 3 गया 1/5 और ये x गुणा x के साथ होगा तो हम क्या आएगा, यहाँ x आएगा, ओके। और यहाँ पास हमें प्राप्त होगा -12/25 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमें यह समीकरण प्राप्त होगा, x² माइनस x/5 और आपका -12/25। चेक कर लीजिए, ठीक है, वही आपका आंसर है। इसी प्रकार उतार लीजिए इसे और बाकी प्रश्न को आप बनाइएगा। इसी प्रकार यदि आपका यहां पास क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, दूसरे का 9वां, √3 - 7 और √3 + 7, ठीक है। ये आपको क्या है, समीकरण का मूल दिया है, तो इस समीकरण का मूल को हम क्या लिखेंगे, हल दिया है, माना समीकरण के मूल आपको प्रश्न में दिया है, सिंपल सा ये दो मूल दिया है, √3 - 7 और √3 + 7। तो ये हमारा समीकरण का मूल है। इसे हम मानेंगे अल्फा और बीटा मानेंगे। इसे हमने अल्फा मान लिया, इसे हमने मान लिया बीटा, इसे हमने मान लिया अल्फा, इसे मान लिया बीटा। लिख दीजिए यहां पास x इक्वल टू अल्फा इक्वल टू √3 - 7 और बीटा इक्वल टू √3 + 7, ठीक है। हम जानते हैं मूलों का जो समीकरण है
वर्ग समीकरण क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा या मूलों का योगफल x और ये मूलों का प्लस मूलों का गुणनफल मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान हम रख रहे हैं √3 माइनस 7 प्लस बीटा का मान √3 प्लस 7 x, फिर प्लस मूलों का गुणनफल √3 माइनस 7 √3 प्लस 7 इक्वल टू 0। हल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 और ये √3 क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 √3 प्राप्त होगा, ठीक है। और ये -7 और +7 आपका कट जाएगा, ये आपके कट गए, तो हमें क्या मिलेगा 2√3x। ये देखिए ये आपका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, और यहां पर हमारा ये होगा a, ये होगा b, ठीक है। तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस बी और a प्लस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्लस √3 का वर्ग माइनस आपका 7 का वर्ग। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x, इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये वर्ग और ये वर्गमूल करके हमारा प्राप्त होगा 3, और ये सती क्या होगा 49, 7 का वर्ग 49 होता है। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x, 49 में से आपका 3 जाएगा तो हमें मिलेगा -46 इक्वल टू आपका 0। तो ये हुआ हमारा आंसर, ओके। वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, निम्नलिखित वर्ग द्विघात समीकरणों के मूलों के योगफल व मूलों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। उतार लीजिए और बाकी का प्रश्न बनाइएगा, और बनाकर कॉपी को आप फोटो खींचकर सेंड कीजिएगा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू आपका 0। अब हमें क्या बोला यहां पर, समीकरण के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात करना है। पहले आपको मूल दिया था तो हमने समीकरण फाइंड किया, अब आपको समीकरण दे दिया तो हमें मूल फाइंड करना है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, समीकरण का तुलना किससे करेंगे, हम करेंगे, ये चीज हमने बहुत बार पढ़ चुका है, ax²। यदि आप क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वर्ग समीकरण है, से करने पर हमें क्या मिलेगा, a का मान मिलेगा हमें 3, b का मान हमें मिलेगा -5 और c का मान मिलेगा हमें -2। मूलों का योगफल क्या होता है, हम जानते हैं मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। मान रख दीजिए b/a, b का मान है आपका
-5/, ए का मान है 3, ठीक है। बी का मान है आपका -5 और ए का मान है आपका 3, तो क्या होगा, हमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका वैल्यू फाइंड होगा 5/3 और मूलों का गुणनफल हमें क्या मिलेगा, -2/3। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो आप बाकी प्रश्नों को हल करेंगे और कॉपी को चेक कराएंगे। धन्यवाद।